नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द मंत्री हैं या कुछ अफसर हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप हैं। तो जिस समय मुकेश सहनी की पिता की हत्या होती है 16 तारीख को, और उसी समय बिहार के कुछ आला अफसर, बिहार के कुछ पूर्व नेता, जिनके ऊपर ईडी की रेड हो जाती है, और जब ईडी की रेड हो जाती है सियासी गलियारों में हलचल बहुत तेज बढ़ जाती है। ऐसा बताया जा रहा है, आप लोग सुन रहे होंगे, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को जहां पर एनडीए की सरकार बनी है, एक मंत्रालय दे दिया गया है कैबिनेट का, एक राज्य का मंत्रालय दे दिया गया है। जिस समय बीजेपी अपने दम पे सरकार में नहीं है, जेडीयू और टीडीपी के दम पे सरकार में है। अगर जेडीयू और टीडीपी समर्थन वापस ले लें तो बीजेपी की सरकार जो बनी है, एनडीए की सरकार जो बनी है, वो अल्पमत में आ जाएगी। सियासी गलियारों में हलचल उस समय तेज पैदा हुई जिस समय मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हुई। ऐसा कहा जाता है सुशासन का राज्य है, लेकिन आरजेडी वालों ने बताया कि यही है असली जंगल राज। लेकिन जो मेन मुद्दा है दोस्तों, मेन मुद्दा है ऊर्जा विभाग के सचिव के यहाँ जब ईडी की रेड होती है तो बिहार के जानकार पत्रकार ये बताते हैं, संजीव हंस नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी अफसरों में गिने जाते हैं, और 12 ठिकानों पर जब रेड होती है तो ऐसा संकेत मिल रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ असहज महसूस कर रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं? क्योंकि ये खबरें शुरुआत से ही चल रही हैं कि बीजेपी की सरकार जब अपने दम पे नहीं है, एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री, वो भी जहां रेल मंत्रालय मांगा जा रहा था, जहां बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मांगा जा रहा था, इन सब चीजों पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पीछे नजर आए। और अब लगातार ये खबरें चल रही हैं, और संजीव हंस, और देख सकते हैं बिहार के सीनियर आईएएस के ठिकानों पर छापा पड़ा है। सीनियर आईएएस का मतलब होता है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सरकारें बदलती रहीं, आती रहीं, जाती रहीं, सब बदल गए, कैबिनेट मंत्री बदल गए, मुख्यमंत्री तो वही रहे, लेकिन संजीव हंस को ऊर्जा विभाग के सचिव के तौर पर लगातार 4-5 सालों से नीतीश कुमार ने तैयार कर रखा है, तैनात कर रखा है, और इनको हटाया नहीं जा रहा है। तो इसको लेकर खबरें बहुत तेज हैं, आप देख सकते हैं। खबर है आईएएस अधिकारी संजीव हंस व राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। अब आप आगे खबर देखिए, पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस पर ईडी का शिकंजा, 12 ठिकानों पर छापामारी हो गई है। और जब से छापामारी हुई है तब से बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को अपने पाले में तो हैं ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, लेकिन इनके 12 सांसदों में 11 सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं लगातार। अब बीजेपी को इनके सांसदों की जरूरत इसलिए है कि क्योंकि बीजेपी की पूर्ण बहुमत में सरकार है नहीं। पूर्ण बहुमत में पहुंचने के लिए 272 का आंकड़ा पार करना होगा इनको। 240 है बीजेपी के पास। बीजेपी की आदत रही है, बीजेपी के साथ जो ही रहा है उसको बीजेपी ने तोड़ा है। सबसे ताजा उदाहरण उद्धव ठाकरे हैं, जिनको बीजेपी ने तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर दिया। ये सबसे ताजा उदाहरण है। और नीतीश कुमार को लेकर के आपने देखा होगा, बिहार के सम्राट चौधरी हों, बिहार के डिप्टी सीएम सिन्हा जी हों,
उन लोगों ने पहले बता दिया, और वहीं पर अश्विनी चौबे हो, गिरिराज सिंह हो, इन लोगों ने बता दिया कि जो 2025 का चुनाव होगा वो मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। चुनाव के परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा। ये बीजेपी के नेताओं के बोल ही आपने सुने होंगे, इसको मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया भी होगा। और अब नीतीश कुमार को बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के पाले में आ सकते हैं। इंडिया गठबंधन के पाले में आएंगे तो फायदा सबसे बड़ा यही होगा, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो बहुत बड़ा पद, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज, इन सब चीज़ों पर विपक्ष विचार कर रहा है। विपक्ष इनको साधने की कोशिश कर सकता है। कहीं ना कहीं जब उनके करीबी लोगों पर छापा मारा गया तो यह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार के लोगों को फंसाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो इनके वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नीतीश कुमार की पार्टी के, जेडीयू के, वो कहीं ना कहीं उनके तार बीजेपी से पहले से ही जुड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, एक खबर है, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या नीतीश कुमार को दबाव बनाया जा रहा है? क्या नीतीश कुमार के सांसद बीजेपी में शामिल कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है? क्या नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है कि किनके कुछ करीबी अफसरों को पकड़ा जाए, फिर बुलवाया जाए, उनसे बयान लिया जाए? जैसे ईडी में आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल कैसे जेल गए। अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप तो लगा, जो भी लगा, कोई भी आरोप लगाए, लेकिन सरकारी गवाह बना लिया गया। जब सरकारी गवाह बना लिया गया तो उससे उगलवा लिया गया, कहा गया कि चलो अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ लिया है, 50 करोड़ लिया है, उसी के बेस पे ईडी ने पकड़ लिया उनको। मनीष सिसोदिया का केस आपने देखा होगा, मनीष सिसोदिया तो अभी तक लटके हुए हैं, नहीं छूटे। अरविंद केजरीवाल तो मान लीजिए छूट ही गए। और उसके बाद आपने देखा होगा संजय सिंह का केस। उसके अलावा आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था। मतलब कि अगर ईडी को केवल यह बोल दे कोई अफसर, नीतीश कुमार ने हमसे कहा था ये करने के लिए, तो ईडी गिरफ्तार कर सकती है। तो बिहार की राजनीति में अभी वक्त लगेगा, लेकिन खेला तो होना तय है पूरे देश को लेकर के। और नीतीश कुमार जिस तरह से फंसते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी ऐसी क्या मजबूरी है, जो रेल मंत्रालय मांग रहे थे लोग, बड़े बड़े मंत्रालय मांग रहे थे, वहीं पर टीडीपी बड़ा मंत्रालय मांग रही थी, स्पीकर मांग रही थी, ऐसा कुछ इन लोगों को मिला नहीं। हाँ, इन लोगों ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी तैयार की और उस लंबी चौड़ी चिट्ठी के आधार पर बीजेपी को इन्होंने समर्थन दिया है। अब बीजेपी ने इनको परेशान करना शुरू कर दिया है। परेशान तब तक करेगी जब तक इनके सांसद बीजेपी में शामिल ना हो जाएं। अब बीजेपी 272 का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इन्हीं लोगों को तोड़ेगी, जेडीयू और टीडीपी को तोड़ने का प्रयास करेगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।